हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये हमारी ओवरी है और ये अंदर इसके क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल का ये वो पार्ट जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम फ्यूनिकल बोलते थे। पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट अटैचेस टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलियम एंड अपोजिट टू द ओपन एंड इज कॉल्ड चलाजल। उसके अपोजिट एंड क्या कहला रहा था, माइक्रोपाइलर एंड। दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट थी हमारी ओव्यूल में, 2 इंटेगुमेंट्स। मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट था न्यूसेलस, और उसके अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट था, हमारा एम्ब्रियो सैक। फिर आपकी पोलन ट्यूब आ रही थी, उसमें से 2 मेल गैमीट आए थे। 2 अलग अलग सेल्स को जाकर उन्होंने फ्यूज किया था फर्टिलाइजेशन में। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल बना था उसे हम क्या बोल रहे थे, एम्ब्रियो। और ऊपर की तरफ सेंट्रल में जो सेल बन रहा था उसको हम बोल रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हमने ये सारा काम हमने कहाँ देखा था, फर्टिलाइजेशन में। अब हम करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। हमारा जो PEN था, दैट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, is changed into endosperm, which is nutritive tissue for growing embryo। तो सबसे पहला इवेंट एम्ब्रियो बनने से पहले भी, जैसे यहां पर हमारा ये दिस इज नॉट एम्ब्रियो, इट इज ए जाइगोट। जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन से, तो जाइगोट ने किस में बदल जाना है, एम्ब्रियो में बदल जाना है। और PEN ने किस में बदल जाना है, एंडोस्पर्म में। तो ये इवेंट हो रहे हैं। तो इन दोनों इवेंट में से सबसे पहला जो इवेंट होएगा वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है। ये पहले क्यों हो रहा है इससे, या हम कहें वाई एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रिसीड बिफोर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले क्यों हो रही है। क्योंकि जाइगोट को बदलने के लिए एम्ब्रियो में जो भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका सोर्स होना चाहिए। उसका सोर्स कहाँ से आएगा, जब एंडोस्पर्म बनेगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो जो भी न्यूट्रिशन चाहिएगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को, वो कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म। तो इसलिए एंडोस्पर्म का बनना पहले जरूरी है एज कंपेयर टू जाइगोट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो। तो पहला स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का हमेशा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म किस में बदल रहा, PEN किस में बदल रहा है, एंडोस्पर्म में। कौन से डिवीजन होंगी, मान लो ये हमारा एक सेल बना था जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 3N। यहाँ पर कैसी डिवीजन होंगी, माइटोटिक डिवीजन होंगी। माइटोटिक डिवीजन किसे कह रहे थे हम, जो इक्वेशनल डिवीजन होती है, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। तो यहां से जो सेल बनेंगे, अब ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है ये एक जैसी नहीं होगी सब में। ऑन द बेसिस ऑफ माइटोटिक डिवीजन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑफ 2 टाइप। क्या कह रहे हैं हम, कि जो PEN बना है वो एंडोस्पर्म में बदल जाना है। कौन से डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन। लेकिन हर बारी माइटोटिक डिवीजन एक जैसी नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंडोस्पर्म आर ऑफ 2 टाइप। पहला जो एंडोस्पर्म है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओनली कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा था, जहां पर सिर्फ कौन सी डिवीजन होती है,
न्यूक्लियर डिवीजन, नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स साइटोकाइनेसिस ऑल्सो, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा एक था, ये न्यूक्लियस है, ये पीएन था, इसके अंदर डिवीजन हो गई, डिवीजन हो रही है, तो ये क्या कह रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस बन रहा है, सेल नहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो आपका जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो आप नारियल का पानी पीते हो, दैट इज रिच, क्या है वो, एंडोस्पर्म है। और कैसा एंडोस्पर्म है, जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, न्यूक्लियर डिवीजन ही हुई है। जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये हमारा पीएन था, अब साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ होगी, ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रही थी, या हम कहें 2 सेल बने, 4 बने, और बहुत सारे सेल्स बन गए, मास ऑफ सेल हैविंग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, जहां पर न्यूक्लियस के साथ साथ आपका साइटोप्लाज्म भी हर डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उससे एक नया सेल बन रहा है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म, बहुत सारे सेल्स वाला एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो हमारा जो कोकोनट में व्हाइट पार्ट है, कोकोनट व्हाइट पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। जो हम नारियल की गिरी खा रहे हैं, वो कैसे बनी, कि आपका जो पहले था पीएन था, उसमें पहले कैसी डिवीजन हुई होंगी, न्यूक्लियर डिवीजन हुई होंगी। फिर ये बाहर वाले जो पोर्शन है, इसमें क्या होने लगी, साइटोकाइनेसिस भी होने लगी, जिसकी वजह से ये बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया, थिक हो गया। तो ये बाहर वाला पोर्शन थिक होता चला जाएगा और ये व्हाइट पार्ट बना देगा आपका। ठीक है, तो अंदर क्या है, लिक्विड, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और बाहर जो थिक पार्ट बन रहा है, व्हाइट पार्ट बन रहा है, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जब हमारा नारियल बहुत ज्यादा पुराना हो चुका होता है, अंदर वाला सारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म गेट चेंजेस इनटू व्हाइट पार्ट, सारे डिवीजन उसकी कैसी हो चुकी होती हैं, साइटोकाइनेसिस की हो चुकी होती हैं। तो माइटोटिक डिवीजन के बेसिस पर हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन 2 तरीके का है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमारे पहला जो स्टेप हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, कि जो पीएन ट्रिप्लॉइड बना था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था, ट्रिपल फ्यूजन 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई प्लस मेल न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड सेल, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पीएन बोल रहे थे। उसके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, जिसकी वजह से 2 तरह के हमारे पास एंडोस्पर्म बनते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। तो हमारा जो हम कहें कि व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट इज ए सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हमेशा एम्ब्रियोस फॉर्मेशन से पहले होगी। क्यों? क्योंकि इट हैज टू प्रोवाइड नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देना है उसने एम्ब्रियो को, इसलिए एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हमेशा पहले होगी। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ
एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट कैसे बना था बच्चे हमारा? सिनगैमी से। सिनगैमी में क्या था? ये हमारा समझो एम्ब्रियो सैक है, इधर से आ रहा था ये एंड, जहां से आपकी पोलन ट्यूब एंटर कर रही थी वो माइक्रोपाइलर एंड, और उससे अपोजिट एंड क्या कहला रहा था? चलाजल एंड कहला रहा था। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो एग सेल था उसके साथ मेल गैमीट फ्यूज कर गया और उसने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। ये जाइगोट बना। ये कौन से प्रोसेस से बना था? सिनगैमी। तो दो तरह की फ्यूजन हो रही है, एक सिनगैमी हो रही है और एक जो अभी हमने देखी जिसकी वजह से एंडोस्पर्म बन रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो दो फ्यूजन हो रही हैं, इसलिए हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट किसकी तरफ बन रहा है बच्चे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये हमारा जाइगोट हो गया। ठीक है, ये जाइगोट है और ये एंड माइक्रोपाइलर एंड, और इससे अपोजिट क्या है? चलाजल एंड है। अब इस जाइगोट में कैसी डिवीजन्स होंगी? माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। माइटोटिक डिवीजन्स कैसी होती हैं? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, यहां पर माइटोटिक डिवीजन कैसी होगी? ट्रांसवर्स। इसको यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो पहली जो डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी, ट्रांसवर्स होगी। इस तरीके का सेल बन जाएगा। दो सेल बन गए। ठीक है, तो वो सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसे हम बोलते हैं बेसल सेल। सॉरी, हाँ ये आएगा बेसल सेल। सॉरी, जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? बेसल सेल। और वो सेल जो चलाजल एंड की तरफ है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। तो अभी तक हमने क्या देखा? जाइगोट जो बना था हमारा उसमें सबसे पहली जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है, ट्रांसफर डिवीजन हो रही है, जिससे क्या है? दो सेल बन गए। एक वो सेल जो चलाजल एंड की तरफ है उसे हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं, और उससे नीचे वाला सेल दैट इज कॉल्ड बेसल सेल। अब इन दोनों सेल्स में डिवीजन होंगी। जो आपका टर्मिनल सेल है उसमें ऑल प्लेन्स में डिवीजन होती है, लेकिन यहां पर बेसल सेल ऑल डिवीजन शो नहीं करेगा। ये अब कैसे डिवीजन शो करेगा? ट्रांसवर्स डिवीजन ही होती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है? एक लॉन्ग लेयर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। मतलब अब ये ऐसे 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 डिवाइड होता रहेगा। कौन? बेसल सेल। ठीक है, ऐसे बन गया। जबकि टर्मिनल सेल, ये क्या हुआ? बेसल सेल ऐसे डिवाइड कर गया। टर्मिनल सेल ऑल प्लेन्स में डिवाइड करेगा। जैसे यहां से जो सेल बनेगा, पहले ऐसा बना, फिर ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहां पर बेसल सेल में सिर्फ कैसी डिवीजन्स होंगी? ट्रांसवर्स। जबकि टर्मिनल सेल में ऑल प्लेन्स में डिवीजन होगी। डिवीजन इन ऑल प्लेन्स। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारा दो सेल था, अब ये हमें कैसा दिखाई देगा? ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग ट्यूब ऑफ सेल है इनको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल। और जो टर्मिनल सेल से ये जो 4 सेल बने, फिर क्या बन जाएंगे? 8 सेल बन जाएंगे। ये ऐसे फर्दर डिवीजन होती रहेगी। पहली डिवीजन हुई 2 सेल बने, फिर फर्दर डिवीजन होगी 4, फिर फर्दर डिवीजन हुई 8 सेल। 8 सेल बनते ही ये क्या कहलाया जाएगा? प्रो एम्ब्रियो।
ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, जाइगोट में पहली डिवीजन हुई, उससे 2 सेल बन गए। आपका जो चलाजल एंड की तरफ सेल है उसे हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसे बेसल सेल बोल रहे हैं। बेसल सेल में सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी, जिसकी वजह से एक लॉन्ग ट्यूब ऑफ सेल बन जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं। जबकि टर्मिनल जो सेल है उसमें सारी प्लेन्स में डिवीजन होएगी, जिसकी वजह से क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल, जैसे बॉल बनती है उस तरीके से सेल बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। अब ये जो सस्पेंसर सेल है ये 9 से 16 सेल्स हो सकते हैं, इतने सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो ये जो आखिरी वाला सेल है ये थोड़ा बड़ा सेल होता है, आखिरी वाला सस्पेंसर सेल का ये सेल थोड़ा बड़े साइज का है, इसको हम बोलते हैं हॉस्टेरियल सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्टेरियल सेल बोलेंगे। अब हमारा जो सस्पेंसर का सेल दैट इज नियर टू प्रो एम्ब्रियो, ये वाला सेल जो प्रो एम्ब्रियो के साथ जुड़ा होता है सेल, ये अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेल दैट इज अटैच टू द प्रो एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहां की डिवीजन की बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये सस्पेंसर क्यों बन रहा है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान है, ये था हमारा एम्ब्रियो सैक का, यहां पर क्या था हमारा जाइगोट, और इधर सारा हमारा अभी हमने देखा था एंडोस्पर्म बन गया है, ये सारा एंडोस्पर्म बना हुआ है। अब ये एंड माइक्रोपाइलर एंड था, है ना, ये नीचे वाला बेसल सेल और ऊपर की तरफ टर्मिनल सेल बनेगा। टर्मिनल सेल क्या है, प्रो एम्ब्रियो बना रहा है, और जो बेसल सेल है क्या बना रहा है, सस्पेंसर। तो ये क्या, सस्पेंसर की जब लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो ये प्रो एम्ब्रियो को किसकी तरफ धकेल रहा है, एंडोस्पर्म की अंदर धकेल रहा है, ताकि वहां से वो न्यूट्रिशन ले सके। तो एंडोस्पर्म का रोल क्या हुआ, सस्पेंसर सेल का रोल क्या हुआ, सस्पेंसर पुशेस द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म फॉर नरिशमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा सारा एंडोस्पर्म था और यहां पर सस्पेंसर बनता जा रहा है और ये मेरा प्रोन्यूक्लियस, तो ये किसके अंदर, इसकी लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, आपका जो प्रो एम्ब्रियो है वो कहाँ एंटर कर गया है, एंडोस्पर्म की तरफ एंटर कर गया। ये मेरा क्या है, प्रो एम्ब्रियो है। तो नरिशमेंट लेने के लिए सस्पेंसर सेल पुशेस द प्रो एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। तो सस्पेंसर का रोल हमें समझ आया, उसकी लेंथ क्यों बढ़ रही है। अब हम प्रो एम्ब्रियो की डिवीजन देखते हैं। अब प्रो एम्ब्रियो एक अलग तरीके की डिवीजन शो करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनर डिवीजन। पेरिक्लाइनर डिवीजन में क्या होता है कि दोनों अंदर की तरफ भी सेल बन रहा है और बाहर की तरफ भी सेल बन रहा है। जैसे ये मेरे 8 सेल बने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे डिवाइड करेंगे, अंदर भी सेल बना रहे हैं और बाहर भी। तो अब मेरा प्रो एम्ब्रियो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, ये भी सेल, ये तो कितने सेल बन गए, 16 सेल बन गए, 8 अंदर की तरफ और 8 कहाँ है, बाहर की तरफ। तो ये जो बाहर 8 सेल बने हैं, कवरिंग बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरी 8 सेल की लेयर को डर्मेटोजन, क्या बोलेंगे हम, डर्मेटोजन, जो फ्यूचर में जाकर हर सेल की क्या बनाएगा, एपिडर्मिस, कवरिंग बनाएगा। ये इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल्स,
सेल्स हैं तो हम न्यूक्लियस भी दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन गया। अब जैसे ही डर्मेटोजन बन जाता है, अब इस हाइपोफाइसिस सेल में डिवीजन होएगी। तो अब हमारा एम्ब्रियो कैसा दिखाई देगा हमें? ये 16 सेल बने। अब हाइपोफाइसिस में भी क्या होगी? डिवीजन होएंगी, 3 सक्सेसिव डिवीजन होएंगी, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? 8 सेल बन जाए। पहले 2 बने होंगे, 2 से 4 बन गए, 4 से क्या बन गए? 8। ये सारा मेरा क्या बन गया? हाइपोफाइसिस में डिवीजन हो गई। डिवीजन इन हाइपोफाइसिस। ठीक है, नीचे क्या जुड़ा होगा? सस्पेंसर सेल और हॉस्टेरिया। ये बन गया अब हमारा। ठीक है, अब ये डिवीजन कैसी होगी? ये जो नीचे वाले 2 सेल हैं हाइपोफाइसिस के, ये क्या बनाएंगे? रूट पोर्शन बनाएंगे हमारा। रूट कैप बोलो, आप बोलो रूट कैप बोलो या रेडिकल बोलो, रूट कैप, रूट टिप, ये सारे इन 2 सेल से बनेंगे। ऊपर वाले 2 सेल से क्या बनेगा आपका? रूट कॉर्टेक्स। रूट, ये या हम कहें हाइपोफाइसिस रीजन गिव राइज टू रूट पोर्शन, या हम कहें रेडिकल पोर्शन। तो हाइपोफाइसिस से कौन सा पोर्शन बनेगा हमारा? रूट पोर्शन बनेगा प्लांट में। ये नीचे वाले जो 4 सेल हैं, 1 2 3 4, ये क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और ये ऊपर वाले 4 सेल हैं, ये क्या बनाएंगे? प्लिम्यूल प्लस कॉटलेडन। क्या बनाएंगे? प्लिम्यूल प्लस कॉटलेडन। कॉटलेडन। हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रो एम्ब्रियो बन गया था, 8 सेल की स्टेज बनी थी, और उसके साथ जो अटैच सेल था उसको हम क्या बोल रहे थे? हाइपोफाइसिस। अब इन दोनों में डिवीजन होएगी। प्रो एम्ब्रियो जो ऑक्टेन था, ऑक्टेन क्या है? 8 सेल स्टेज। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होएगी, जिसमें क्या होगा? अंदर की तरफ भी सेल बनेंगे और बाहर की तरफ भी, जिसकी वजह से क्या है? 2 लेयर में सेल प्रेजेंट होंगे। ये जो बाहर 8 लेयर की सेल बनी है, ये हमारी क्या बनाएगी? डर्मेटोजन बोलेंगे हम इसको, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। और जो हाइपोफाइसिस सेल है, ये भी डिवाइड कर 8 सेल बना देगा, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा? हमारा रेडिकल, रूट पोर्शन बनाएगा। रूट टिप, रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स, हर रूट का रीजन। और जो हमारा पेरिक्लाइनर से प्रो एम्ब्रियो बना था, उसके जो नीचे वाले 4 सेल हैं, वो क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल। और ऊपर वाले जो 4 सेल हैं, वो क्या बनाएंगे? प्लिम्यूल प्लस कॉटलेडन। अब इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इनमें अब फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगी। लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन कैसी होगी कि ये वाले सेल तो तेजी से बढ़ेंगे, ये वाले सेल तो तेजी से बढ़ेंगे और ये वाले सेल स्लो बढ़ेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। इस तरीके से डिवीजन हो गई एक गैप के साथ। ये वाले सेल जल्दी डिवाइड कर रहे हैं और ये वाले सेल क्या हैं? स्लो डिवाइड कर रहे थे। तो हमें एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएगा। हार्ट शेप स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लग जाएगा। और ये हाइपोफाइसिस रीजन, ये सारा हम क्या कहेंगे? रेडिकल है। ये क्या है? हाइपोकोटाइल।
ये क्या है, प्लूम्यूल, और ये दो क्या बन रहे हैं हमारे, कॉटलिडन्स बन रहे हैं। तो इन दो सेल्स में तेजी से डिवीजन होएगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉटलिडन्स बोलेंगे। तो अब जब इनकी डिवीजन बहुत फास्ट हो रही है और इस पोर्शन की डिवीजन स्लो हो रही है, तो हमें एंड में स्ट्रक्चर हमारा एम्ब्रियो हमें कैसे दिखाई देगा, ये देखो, ये तो क्या बन गया हमारा, रूट पोर्शन। ये क्या है, हाइपोकोटाइल। और ये अब मैंने उल्टा कर दिया है। ये कैसे बना, यहां पर डिवीजन स्लो हो रही थी, ये वो वाला पार्ट है, और यहां पर साइडों में डिवीजन ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से क्या है, ये दो लोब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाए जाएंगे, कॉटलिडन कहलाए जाएंगे। जबकि इस सेंटर वाले पोर्शन में डिवीजन स्लो हो रही थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूम्यूल बोल रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारा क्या, और कॉटलिडन से नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, हाइपोकोटाइल, और ये क्या कहलाया जाएगा, रेडिकल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है हमारा, डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कॉटलिडन्स बन रहे हैं। मोनोकॉट में क्या होगा, क्या डिफरेंस है सिर्फ वहां पर, कि ये जो 4 सेल बने हैं, इनमें से 2 सेल तो एक साइड कॉटलिडन बनाएंगे और 2 सेल क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल बनाएंगे। सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है। तो क्या बनेगा, एक ही साइड कॉटलिडन बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो जैसे ही हमारा एम्ब्रियो तैयार हो गया, तो क्या होगा, एंडोस्पर्म यूज करेगा वो। अब जब हमारा एम्ब्रियो फुली डेवलप हो गया, तो हमारे इसकी सस्पेंसर सेल की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो इट गेट डीजेनरेटेड। तो कुछ ऐसे, अब ये सारा पोर्शन कहाँ है बच्चे, हमारा सारा पोर्शन कहाँ है, इनसाइड दी ओव्यूल, इनसाइड दी ओव्यूल। तो जैसे ही ये एम्ब्रियो, ये जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में बदल जाता है और एंडोस्पर्म फुली डेवलप हो गया, और इस एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो गया जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलने में, लेकिन कुछ हमारी, अब ये क्या होगा, एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो बनने, लेकिन एंडोस्पर्म गेट फुली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो, कि ये जो एंडोस्पर्म है सारा यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो बनाने में। लेकिन कुछ ऐसी सीड्स होती हैं हमारी जिनके अंदर एंडोस्पर्म हमेशा रहता है, जैसे कि हमारी वीट हो गई, कॉर्न हो गई, इनमें एंडोस्पर्म है। जबकि ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाता है फॉर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी मटर के दाने हैं, आपकी बीन्स हैं, आपकी दालें हैं, उनमें सारा एंडोस्पर्म यूज हो गया। तो अब ये जो एंडोस्पर्म था या एम्ब्रियो था, किसके अंदर है, इस ओव्यूल के अंदर। तो जैसे ही आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज ऑफ ओव्यूल टू सीड, सीड में बदल जाएगा, और चेंज ऑफ ओवरी टू फ्रूट। तो ये 2 चेंजेस रह गए हैं हमारे, क्या, सीड कैसे बना और फ्रूट कैसे बना। तो ये पहला स्टेप क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू का बनना जरूरी है पहले, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या हुआ, जो जाइगोट हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था, उसमें पहली ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन हुई, जिसकी वजह से 2 सेल बन गए,
टर्मिनल सेल और बेसल सेल। बेसल सेल में सिर्फ ट्रांसफर डिवीजन होगी, जिसकी वजह से लॉन्ग ट्यूब ऑफ सेल बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल। जबकि टर्मिनल सेल में हर प्लेन में डिवीजन होगी, जिसकी वजह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, जिसमें क्या है, 2 लेयर में सेल बन जाएंगे। बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन। अंदर वाली सेल से क्या बनेंगे, हमारे नीचे वाले 4 सेल से क्या बनेगा, हाइपोकोटाइल। और ऊपर वाले 4 सेल से क्या बनेगा, प्लिम्यूल और कॉटलिडन्स। फिर हाइपोफाइसिस भी हमारा डिवाइड करता है, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, रेडिकल। ये जो हमारा प्रो एम्ब्रियोल के अंदर वाले 4 सेल है, ये इक्वल डिवीजन नहीं शो करते, जिसकी वजह से हमारी जो शेप है वो राउंड ना होकर अब कैसी हो गई है, हार्ट शेप। यहां पर हम कैसी कह रहे हैं, ये गोल है, इसको हम ग्लोबुलर स्टेज भी बोलते हैं, ग्लोबुलर स्टेज। जब आपका एम्ब्रियो गोल है बिल्कुल, लेकिन जब डिवीजन बराबर नहीं हो रही तो चेंज हो रही है शेप, उसको क्या बोल रहे हैं, हार्ट शेप। फिर ये डिवीजन लॉन्ग होती गई, जिसकी वजह से 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर बन गए, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉटलिडन। और उनके बीच में एक सेंटर पार्ट था जिसमें डिवीजन स्लो हुई, जो क्या कहलाया जाएगा, प्लिम्यूल। वो पार्ट हमारा जो रेडिकल के साथ जोड़ रहा है कॉटलिडन्स को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटाइल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, वाइल इन मोनोकॉट देयर इज ओनली 1 कॉटलिडन। ठीक है, थैंक यू।